ऑफ बर्थ का जो नंबर होता है, यानी जिस दिन आप पैदा होते हैं, वो नंबर ये बताता है कि आपके अंदर किस ईश्वर का अंश विद्यमान है, कौन से ईश्वर आपके साथ हर घड़ी हर पल आपके साथ रहते हैं, आपको किस इष्ट की आराधना, किस देवता की आराधना ज़्यादा करनी है, और कौन सा नंबर या कौन सा रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, जो आपको पूरे जीवन भर जिनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, कौन से देवी देवता का गुण आपके अंदर विद्यमान है। और इसी के साथ ही आपके हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग 12 राशियों के लिए जादुई अक्षर, 12 राशियों के लिए अमृत की बूंद और 12 राशियों के लिए लकी नंबर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष की तथ्यों पर आधारित ऐसे अचूक और आपको ऐसे शक्तिशाली उपाय देती हूँ जिन्हें प्रयोग करके आप अपने जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें ज्योतिष से संबंधित होते हैं उपाय, वास्तु से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित और धन से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का आपको निराकरण कर देते हैं। आपको मेरे इस चैनल पर ऐसी कुछ अचूक चीज़ें मिलती हैं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे अमृत की बूंद जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय और साथ में लकी नंबर, जो आपके दिन को हर दिन विशेष कर देता है, आपके लिए आने वाली हर समस्याओं से आपको मुक्ति दिला देता है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं। तो आप भी अगर अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आप मेरे वीडियोस देखिए। इनमें बताए गए उपायों को आप पूरी श्रद्धा के साथ में कीजिए और देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और साथ में कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा और अपने किसी प्रिय को एक को इसे शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, डेली अमृत की बूंद जादुई अक्षर 12 राशियों के लिए होता है। 12 ही आपकी राशियाँ जो कि हमारे जन्मांक में हैं, सभी राशियों के लिए एक अक्षर, सभी राशियों के लिए एक नक्षत्रों पर आधारित टोटका और लकी नंबर। इसीलिए इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है, अपने लकी दिन को लकी बना सकता है। आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं चल रही हैं, 50% इन प्रयोगों को करने से आपकी खत्म हो जाती हैं। चाहे वो शनि, राहु, केतु आपको परेशान कर रहे हो, किया कराया आपको परेशान कर रहा हो, निगेटिव ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, सब कुछ आपका इनके प्रयोग से आपको 50% आपको रिलीफ आने लगता है। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन कोई ना कोई एक तिथि यानी डेट होती है, 1 से लेकर 9 तक की डेट जो कि ग्रहों पर आधारित होती है। उसके बाद हम उन नंबरों को प्लस करते चले जाते हैं और एक सिंगल डिजिट में ले आते हैं, और ये सिंगल डिजिट हमें बताता है कि ये नंबर हमारे लिए हमारे अंदर कौन सी शक्ति को लेकर उत्पन्न हुआ है, हमें किस देवता की आराधना करनी चाहिए, कौन से देवता हर घड़ी हमारी मदद करते हैं। जैसे देखिए, नंबर 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 भी एक नंबर में गिना जाता है। 10 के बाद 11, 1 और 1 प्लस करके 2 बन जाता है। इसी तरह से 21, जैसे 21 तारीख है, 2 और 1 प्लस करके 3 बन जाता है। तो उन नंबरों को हमको जोड़कर एक ही नंबर पर लाना होता है। जैसे एक नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का और 9 नंबर मंगल का होता है। ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जब हम उसे प्लस कर देते हैं, मान लीजिए मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मेरी तो 9 है, तो मेरा तो सिंगल डिजिट है, मुझे इसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी का 22 यानी 22 तारीख है, तो उसको आप 2 और 2 प्लस करेंगे तो 4 नंबर आ जाएगा। अब इसकी विशेषता क्या है, ये आपके अंदर कौन सा गुण ला रहा है। अगर आपका मूलांक 1 नंबर है तो आपके अंदर मंगल के विशेष गुण हैं, आपके अंदर सूर्य के विशेष गुण हैं, और आपके अंदर हनुमान जी की कृपा आपको बहुत अधिक प्राप्त है। आपके अंदर हनुमान जी का बल बहुत अधिक है। आप किसी भी कार्य को करने से घबराते नहीं हैं, आप निडरता के साथ निष्पक्ष होकर बोलते भी हैं और कार्य को करते भी हैं। किसी की भी कार्य को आप आगे टालने की जगह उसी दिन करने पसंद करते हैं। आप कार्य को डिले नहीं करते हैं, आप कार्य को समय पर करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आप लोगों के बीच में, भीड़ में भी अकेले पहचाने जाते हैं। आपके अंदर हनुमान जी जैसा बल है,
सभी की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आप सबसे पहले आगे आ जाते हैं। आप सबसे पहले सबकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं और आपका ये गुण आपको सभी से अलग भी बनाता है। आपको सरकारी क्षेत्र में बड़ी जल्दी सफलता मिल जाती है। आपको भूमि भवन वाहन में कार्य में आपको बहुत जल्दी सफलता मिलती है। आपको अंदर हनुमान जी का गुण आपके अंदर विद्यमान है। हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर है। तो आपको एक सबसे पहले सूर्य को नियमित जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और लोगों की मदद करते रहिए। देखिएगा ये हनुमान जी की कृपा से आपके सारे कष्ट हनुमान जी ही हरेंगे। तो हनुमान जी आपके इष्ट भी हैं, आपके देव भी हैं और आपको हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। लाल रंग का आप अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तब भी लाल है, नारंगी है, येलो कलर है, आपके फेवरेट कलर है, ये आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। और ये ही नंबर आपको धन के क्षेत्र में भी सफलता दिलाता है। आपका कोई भी कार्य अटक रहा हो, किसी भी तरह का अटक रहा हो, बस हनुमान जी की शरण में चले जाइएगा, उनकी कृपा से आपकी नैया पार हो जाएगी। बात करती हूँ नंबर 2 की। अगर आपका मूलांक 2 नंबर है तो आपके ऊपर चंद्रमा की और विशेष रूप से भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपके अंदर कहीं ना कहीं भोलेनाथ जैसा भोलापन है। सभी के दुख रुखड़े सुनकर आप वहाँ उनकी मदद के लिए चले जाते हैं। आप उनके दुख में खुद भी दुखी होने लगते हैं। आपको लगता है ऐसा मैं क्या कर दूं कि ये व्यक्ति बिल्कुल सुखी हो जाए। चंचल हैं, खूब सारी बातें भी आप करते हैं, लोगों की मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। कोमल मन है आपका, तुरंत भावुक भी हो जाते हैं। आपका यही गुण आपको अलग बनाता है। माता के बहुत करीब होते हैं, माँ को बहुत अधिक अपना प्यार करते हैं, लेकिन खुद भी अपनी समस्याओं से जूझने में आप अक्सर कर हताश और निराश हो जाते हैं। क्या करना है आपको? भोलेनाथ की शरण में जाइए। भोले हैं आप, हर एक की मदद जरूर कीजिए। जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी पॉकेट बोलती हो, जरूर कीजिए। और जब भी संकट की घड़ी में आ तो सबसे पहले भोलेनाथ की शरण में जाइए। हर दिन भोलेनाथ का नमः शिवाय का जाप जरूर करिए। जितना हो सके लाइट ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए। पानी का सेवन अधिक से अधिक करिए। जब भी समस्या आए बस सीधे 1 लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ा दीजिए, आपकी चुटकियों में समस्या हल हो जाएगी। अब आगे और नंबरों के बारे में बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:22 से 9:01 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में चुटकी भर हल्दी दूध में डालिए, इसको घोल बनाइए। आप चाहें तो इसको प्रसाद स्वरूप पी लीजिए और या इसको आपको नाश्ते में ऐसे ही सेवन कर लीजिए। आज आपको गुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त होगी। अचानक धनागमन के रास्ते खुलेंगे। जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर की पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। नंबर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ, अक्षर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी तरह से नंबर भी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा जब मैं आपको लकी नंबर दूंगी। अब बात करती हूँ दोस्तों नंबर 3 की। अगर आपका भी मूलांक 3 है तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त है। भगवान विष्णु यानी ज्ञान के आप भंडार हैं। आपके अंदर अद्भुत ज्ञान है। लोगों को आप शिक्षा देते हैं। लोगों को हर परेशानी से निकलने के लिए आपकी सलाह बहुत काम आती है और लोग आपकी मदद मांगने के लिए आते हैं, आपसे सलाह लेने आते हैं। आप चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन आपका ज्ञान आपको बहुत भरपूर है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। गुरु आपका अच्छा होता है तो आपको पैसा आपको भले ही कम मिले, लेकिन मान सम्मान आपको भरपूर मिलता है। लोगों के बीच में आपकी पहचान बहुत होती है। हर लोग आपसे सलाह लेते हैं। भगवान विष्णु का अंश है आपके अंदर। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करने से
आपको हर घड़ी उनका साथ मिलता है, हर वक्त आपके साथ रहते हैं। जब भी संकट आए तो भगवान विष्णु की शरण में जाइए और देखिए तुरंत आपको रास्ता निकल आएगा। साथ में अगर आपके अंदर इतना ज्ञान है जो दूसरों को आप शिक्षा दे सकते हैं तो बिल्कुल देते रहिए। लोगों को शिक्षा दीजिए, उन्हें समझाइए, उनका रास्ता दिखाइए। बहुत बार आप पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, यानी कि लोगों को रास्ता दिखाने वाला भी आप बन जाते हैं। नेम फेम समृद्धि आपको ज़रूर मिलती है। घर का सुख आपकी लाइफ में थोड़ा कम रहता है, लेकिन समाज का सुख आपकी लाइफ में बहुत होता है। तो भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नंबर 4 है तो ये राहु का नंबर है। राहु का नंबर है, हर कोई घबरा जाता है, लेकिन आपकी देवी, इष्ट देवी हैं, वो है माता सरस्वती, जो आपकी वाणी से आपका काम बना सकती हैं। अगर अपने राहु को आपने अच्छा कर लिया, दोस्तों राहु कभी खराब नहीं होता, ये हमारे कर्मों से खराब हो जाता है, क्योंकि इसका काम है हमें खोजी बनाना। अब वो खोज आप किधर कर रहे हैं? आप गलत रास्ते में खोज कर रहे हैं, आप सही रास्ते में खोज कर रहे हैं। सही रास्ते में खोज कर रहे हैं तो माता सरस्वती की कृपा से आपका वो ज्ञान आपको नेम फेम दिलाता है, आपको ऊंचाइयां देता है। वहीं अगर ये ज्ञान आपका गलत दिशा में चला जाए तो यही आपको डुबोना शुरू कर देता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी की तरफ जिनका ध्यान जाता है उनका राहु ही खराब होता है। जो इस क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ इसी से पैसा कमाना चाहते हैं और कोई काम नहीं करना चाहते, ये राहु कराता है। या जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जिन्हें किसी का भी अहित करने से या कत्ल करने से भी डर नहीं लगता, उनका भी राहु ऐसा ही होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है, अगर आपका भी नंबर 4 है तो आपके अंदर माता सरस्वती की कृपा विद्यमान है। आप माता सरस्वती की आराधना करेंगे तो राहु आपको कभी परेशान नहीं करेगा। राहु आपका शुभ होगा, आपको आशीर्वाद देगा। तो इसके लिए प्रतिदिन आपको माता सरस्वती को एक हरी इलायची अर्पित करके डेली खाइए, माता सरस्वती की आराधना करिए। और जब भी कोई कष्ट हो, एक वाइट कलर का पेपर लीजिए और उस पर ग्रीन कलर से अपनी समस्या लिखकर माता सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमाल हो जाएगा। आप माता सरस्वती के प्रिय हैं और आपको ये 4 नंबर आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि माता सरस्वती का बरदस्त आपके ऊपर है। अगर आप 5 नंबर के हैं, विद्यमान है, माता दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त है। आप वाणी से बोल बोलकर लोगों के काम कर देते हैं। आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अधिक अच्छी होती है। बुद्ध आपका प्रबल होगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है। तो माता दुर्गा की आराधना करिए। आप माता दुर्गा की तरह से आप हर समस्या से जूझने के लिए आपके अंदर वो शक्ति है। चाहे वो कोई भी संकट आ जाए, आप क्षण में रास्ता खोज लेते हैं। आप दुर्गा बन जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। यानी एक बार में मल्टी जिसको टास्किंग जिसको बोलते हैं, एक बार में कई सारे कामों को एक साथ कर लेना, ये आपके अंदर विशेष गुण होता है। आप एक बार में बहुत सारे कामों को एक साथ मैनेज भी कर लेते हैं और बुद्ध आपको सहयोग देता है। माता दुर्गा की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करिए और साथ में ही ये 5 नंबर अपने हाथ पर भी लिखना शुरू करिए। जैसे मैंने नंबर शुरू से बता रही हूँ, ये नंबर जैसे 1 नंबर है अपने हाथ पर लिखिए, 2 नंबर है अपने हाथ पर लिखिए। 1 नंबर को आपको लाल कलर के पेन से लिखना है, 2 नंबर को भी आपको लाल पेन से लिखना है, 3 नंबर को आपको हरे पेन से लिखना है, 4 नंबर को आपको हरे पेन से लिखना है और ये 5 नंबर है, इसको भी आपको हरे पेन से लिखना है। बात करती हूँ नंबर 6। यह है शुक्र का नंबर और आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं माता लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी का विशेष बरदस्त आपके ऊपर है। बस माता को रिझा लीजिए, माता को मनाएंगे, शुक्र आपका बलवान होगा, लाइफ में लग्जरी तो आपके पास आ ही जाएगी। ऐसे लोग चंचल होते हैं, बाचाल होते हैं, सुंदर होते हैं, लोगों के बीच में तुरंत फेमस भी हो जाते हैं। मीडिया, कला, हर क्षेत्र में इनको सफलताएं मिलती हैं। सफलता इनको जल्दी मिल जाती है। उम्र में छोटे दिखाई देते हैं। अगर आपके अंदर भी ये गुण विद्यमान है तो आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए। हर दिन नहाइए, हर दिन साफ सुथरे कपड़े पहनिए, हर दिन अपने आप को ग्रूम रखिए। बिना नहाए गंदे कपड़े, बिना प्रेस कपड़े, ये आपके शुक्र को और माता लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना डेली करिए, नियमित करिए। इत्र माता को अर्पित करके आप खुद को लगाइए और साथ में ही लोगों की मदद भी कीजिए, किसी भी रूप में कीजिए, चाहे वो आप तन से हो, धन से हो, जैसे भी आपसे बन सकती है। आप जितनी माता की मदद करेंगे उतना आपके जीवन में लक्ष्मी जी आएंगी।
विशेष रूप से महिलाओं में, जिसमें कि वृद्ध महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं, आप इनकी सेवाएं करती हैं, इनको कुछ दान दक्षिणा देते हैं या इनकी ज़रूरतों का कोई सामान देते हैं, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। तो आपको विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। ये 6 नंबर अपने हाथ पे लिख सकते हैं और लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। 7 नंबर है आपका, तो ये केतु का नंबर है जो अदम्य ज्ञान देता है, आपको वैराग्य भी देता है, आपको नेम फेम भी देता है, आपको अचानक बड़े अमाउंट में धन भी दिलाता है। आपका जुआ सट्टा लॉटरी गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति, ये सब कुछ आपको केतु दिलाता है। और केतु के देवता हैं गणेश जी, यानी गणेश जी का अंश आपके अंदर विद्यमान है। आप केतु की जगह गणेश जी का अंश विद्यमान है जो उसको एक्टिवेट करिए और देखिए केतु की कृपा तो आपको प्राप्त हो जाएगी। गणेश जी जैसे ज्ञान के देवता हैं, तो आपको ज्ञान अपना तभी लोगों को बांटना है जब उसकी ज़रूरत हो। हर एक के सामने अपनी किताब खोलकर नहीं रख देनी है। जब आपसे पूछा जाए तभी अपनी सलाह दीजिए, अदरवाइज अपनी बातों को छुपा कर रखिए। जैसे गणेश जी का आपने पेट बड़ा देखा है, यानी वो सबका सुनते और अपने पेट में इकट्ठा करते हैं। तो यही गुण आपके अंदर आएगा तो ये आपको बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो करता है। गणेश जी की आराधना तो आपको करनी है। डेली आपको गणेश जी की आराधना करिए और गणेश जी की तरह से सुनिए अधिक और बोलिए कम। सफलताएं मिलेंगी। आप ट्रैवल के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं उसमें आपको, अगर एक जगह बैठ के काम करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपका ऐसा कोई काम आपको मिल जाता है जहां आपको बार बार अपनी सीट से उठना पड़ता है या आपको एक जगह लगकर 1 हफ्ते नहीं बैठना पड़ता, उस क्षेत्र में आपको जल्दी सफलता मिल जाती है। तो आप अपने लिए ऐसा ही कोई क्षेत्र चुनिए और देखिए गणेश जी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये नंबर 7 नंबर 777 आप यहाँ लिखिए, अपने यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। गणेश जी को नियमित आप उनकी आराधना करिए और गणेश जी की फ़ोटो अपने पर्स में भी रखिए। जैसे मैंने पहले भी बताया दोस्तों, कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे अगर आप 1 नंबर के हैं तो आपको अपने पर्स में सूर्य की फ़ोटो रखनी है। अगर आप 2 नंबर के हैं तो अपनी फ़ोटो आपको पर्स में भोलेनाथ की फ़ोटो रखनी है। 3 नंबर के हैं तब आपको भगवान विष्णु की फ़ोटो रखनी है। 4 नंबर के हैं तो माता सरस्वती की। 5 नंबर के हैं आप तो माता दुर्गा की। 6 नंबर के हैं तो लक्ष्मी जी की। 7 नंबर के हैं तो गणपति गजानन भगवान की। अगर आपका 8 नंबर है, ये शनि का नंबर है और शनि के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की आराधना से शनि आपको कष्ट नहीं देते। हालांकि भोलेनाथ भी इनके इष्ट देव हैं और साथ में हनुमान जी भी। शनि इन तीनों देवताओं की कृपा से आपको कष्ट नहीं देते हैं। 8 नंबर है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं शुरुआत में आपको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जब आपको सफलता मिलती है तो ये आपके मिलती है स्थायी रूप से। काम जरूर आपके डिले होते हैं, आप थोड़ा सुस्त होते हैं, लेकिन जो काम करते हैं उसमें सक्सेस की गारंटी आपकी 100% होती है। आपको भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। आपके इष्ट हैं भगवान कृष्ण। अगर शनि का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा होगा, आप थोड़े से सांवले भी होंगे। आप भगवान कृष्ण जैसे ही सांवला, हर एक की मदद करने वाले, हर एक के साथ में घुल मिल जाने वाले, हर एक के काम में सबसे पहले आगे बढ़कर उसकी तन मन धन से सेवा करने वाले होते हैं आप। तो आपको भगवान कृष्ण की आराधना करनी है। नियमित आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करिए। भगवान कृष्ण की एक फ़ोटो अपनी पॉकेट में रखिए और ये 8 नंबर 888 ट्रिपल 3 बार 8, इसको आपको लिखना है ग्रीन कलर के पेन से। अपने हाथ पर लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। और देखिएगा भगवान कृष्ण की कृपा से शनि आपके शांत रहेंगे। हर कार्य में आपका विलंब हो रहा है वो दूर होता चला जाए। अगर आप नंबर 9 के हैं, ये 9 नंबर मंगल का है और ये मंगल आपको अद्भुत क्षमता देता है। आपको इतना साहसी बना देता है, जितने भी सेना अधिकारी होते हैं, जितने भी बड़े अच्छे सर्जन होते हैं या डॉक्टर होते हैं, नेम फेम वाले डॉक्टर होते हैं, या सरकारी उच्च पदों पर जितने भी सरकारी क्षेत्र में जो भी हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जितने भी, सभी का मंगल उच्च का है, इसीलिए इतने सफल हैं। मंगल आपको नेम फेम सब देता है, कुल दीपक बनाता है आपको। और आपके अंदर जो देवता हैं वो हनुमान जी ही हैं। जैसे नंबर 1 के लिए सूर्य और हनुमान जी दोनों हैं, आपके लिए हनुमान जी हैं आपके इष्ट देव। आपके हनुमान जी जैसी शक्ति, आप कभी थकते नहीं हैं।
अनवरत आपसे काम कराया जा सकता है और आप अपने काम में सफल हो जाते हैं। आपको इसी गुण को विद्यमान रखना है। कभी भी किसी भी ऐसे दशाओं में आपको निराश और हताश नहीं होना है। आपको हमेशा एकजुट होकर यानी कि कर्मठता के साथ में आप काम करते हैं, सफलता मिलती है। हनुमान जी की एक फ़ोटो अपने पर्स में रखिए, 3 बार 999 लिखकर अपने हाथ पर लिखिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जब भी कोई संकट आ जाए, एक घी का दीपक जलाइए, उसमें 2 लौंग डालिए, 2 पत्ते तुलसी के गुड़ के साथ में भोग रखिए और अपनी समस्या बोल दीजिए हनुमान जी से। झट से आपको निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया कि आपके लिए कौन से देव आपके अंदर विद्यमान है, कौन सा गुण आपके अंदर है और आपको क्या करना है, जिससे कि कोई भी अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाए उससे तुरंत आप बाहर निकल सकते हैं। ये ईश्वर आपको हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। 28 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 यानी 1 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वशवश सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए और साथ में कमेंट में राधे राधे भी अवश्य लिखिए और आपको अच्छा लगा है तो आगे शेयर कर दीजिए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ ऐसा ही नया विषय लेकर आपकी मदद के लिए, आपको कुछ ऐसे टिप्स देने के लिए जिससे आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपकी अष्टदोष अर्चना गुप्ता।